Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand. And in this video we have to learn the pair of linear equation in two variable, the concept of no solution, infinite many solution and unique solution. Exercise 3.2, we have to see the solution of exercise 3.2. Question number 1, 2, 3. Okay बच्चे, तो welcome you all once again. Now we have to see the solution of exercise 3.2 to question number 1, 2 and 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2. करेक्ट 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, 10 students of class X took part in mathematics quiz. तो let the number of girls be X, number of boys be Y. X और Y हो गया. तेरा टोटल कितना है 10. X plus Y इक्वल्स टू क्या होगा 10 होगा. ये हमारा पहला इक्वेशन होगा क्योंकि क्या रहेगा X plus Y कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए. If the number of girls is 4 more than the number of girls is 4 more than the number of boys, तो girls minus boys equals to कितना होगा 4 होगा. कह रहे हैं if the number of girls is 4 more than, जितना boys होगा उससे 4 ज्यादा होगा girls, तो डेफिनेटली दोनों का डिफरेंस कितने का होगा 4 का होगा. ठीक है, ये हमने दो इक्वेशन बना लिया. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज कॉम्पिटिशन. फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to check whether the solution will exist or not. So see here, a1 by a2 which is 1 upon 1 coefficient of x, b1 by b2 which is 1 upon minus 1 which is minus 1. Therefore a1 by a2 is not equals to b1 by b2. So it has unique solution. क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया क्योंकि नंबर ऑफ a1 by a2 is not equals to b1 by b2. यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चे, इसको देखना होता है दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट भी होते हैं. जब आप ग्राफ बनाते हो दोनों इक्वेशन का तो देखते हैं पहले x plus y equals to 10. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x एंड y दोनों को लिखना है. यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ यहाँ बच्चे तो y कितना होगा 10, y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x कितना होगा 10 होगा. ठीक है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा. दूसरा देखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है बच्चे 2 है, सॉरी 4 है, राइट. यहाँ पे भी हम क्या करते हैं x एंड y, x की वैल्यू 0 पे y कितना होगा -4, y की वैल्यू 0 पे x कितना होगा 4 होगा. मैंने एक पॉइंट इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि वो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा जहां पे दोनों लाइन क्या होगा इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है. अब हमें क्या करना है, अब ये सोचोगे बच्चे कि 0 और 0 क्यों लिया दोनों में x और y 0, इससे क्या होगा जब आप ग्राफिकली बनाओगे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें मिलेगा ग्राफ पे x एंड y एक्सिस पे. तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक ग्राफिकली ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया बच्चे. x में हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं 10 दिया हुआ है और 4 भी है, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ग्राफ पे आप एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा आपको. y में भी कितना हाईएस्ट 10 तक गया लेकिन y -4 तक गया है, तो ये -1 -2, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, -3 एंड -4 हो गया. इधर 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10 हो गया। बेसिकली जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है और गैप भी इक्वल। दिस इज द ओरिजिन वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस। x की वैल्यू 0 पे y कितना है 10 है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 पे x कितना है 10 है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 10 and 0 and 0 and 10, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में क्या होता है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 0 पे y कितना है -4 है, ठीक है, 0 -4 हो गया। एंड x की वैल्यू 4 पे कितना है y कितना है 0 है, ये पॉइंट हो गया। तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये लाइन आपका हो गया x - y = 4 और ये हो गया x + y = 10। ऐसे भी अगर आप आगे देखोगे चैप्टर में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो आप रफली क्या करोगे बच्चे, इसको नॉर्मली सिंपलीफाई करोगे। जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए, ऐड होंगे तो 2x कितना होगा 12, x कितना होगा 6 आएगा, 14 हो गया, x कितना मिलेगा 7। डेफिनेटली ये पॉइंट क्या होगा डॉटेड लाइन से 7 हो गया। दूसरा, जब x की वैल्यू 7 तो y कितना होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, तो ये होगा x की वैल्यू 7 y 3। दिस इज योर आंसर, x = 7 and y = 3। ये आपका आंसर हो गया। ग्राफिकली हमने इसे सिंपलीफाई कर लिया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखो ये जो 0 और 0 लेने से फायदा ये होता है कि आपको ग्राफ पे एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है। एग्जैक्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखा हमने x की वैल्यू 0 y की 10, तो क्या होगा ये x की वैल्यू 0 और y 10, y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो इजीली ज्वाइन करना आसान होगा। वेदर यू हैव टू यूज ग्राफ पेपर और नॉर्मल आंसर शीट पे, तो आप इजीली बना सकते हो। आंसर कितना होगा, x की वैल्यू 3 7 और y 3, ये 7 और 3 और ये 7 3, क्योंकि x की वैल्यू 7 तो y 3 मिलेगा। और ये हमारा क्या हो गया, दोनों के लिए यूनिक आ गया, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे भी ये जो स्टेप होता है ये क्या इंडिकेट करता है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। इस वजह से सिंगल लाइन होगा या पैरेलल लाइन तो नो सॉल्यूशन होते हैं। तो ओके, ये हमने ये क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये कैसे काम करता है, ओके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। कह रहे क्या, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of the one pen using graphically. So first of all you have to make two linear equation on the basis of given statement and then you have to simplify. ओके बच्चे, तो बहुत ही आसान तरीका है, दोनों का प्राइस लेते हैं। let the price of one pencil be rupees x, प्राइस की बात है इसलिए रुपीज सिंबल अप्लाई करोगे, एंड द सेवन पेन प्राइस ऑफ वन पेन बी रुपीज y, राइट। अब क्या है, कंबाइन 5 पेंसिल तो 5 into x प्लस 7 पेन 7 into y which is equals to 50 रुपीज में लिया है, इसे पहला कर लिया। दूसरा कह रहे हैं 7 पेन, तो 7 पेन कितना है हमारा, सॉरी 7 पेन 7 बाई और 7 पेंसिल and 5 पेन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन which is equals to rupees 46।
ठीक है, चलो ये हमने दो इक्वेशन बना लिया। अब हमें देखना है एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक a1 by a2, a1 coefficient of x from first equation and a2 coefficient of x from equation 2, which is 5 by 7. Similarly b1 upon b2, which is 7 by 5. So if this is equal, then you have to find out third one, c1 by c2. So here therefore a1 by a2, which is not equals to b1 by b2. a1 by a2 is not equals to b1 by b2, right? So we can say it has intersecting line, right? यूनिक सॉल्यूशन और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब अब ग्राफ के लिए आइडिया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो जब भी ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको यू गॉट टू नो कि लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। 5x plus 7y equals to 50। तो जब ऑब्वियस है कि पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं x and y। x की वैल्यू 0 पे y कितना मिलेगा, 50 by 7। 7.14 एंड y की वैल्यू 0 पे कितना मिलेगा, x की वैल्यू 10। एक तो कॉमन पॉइंट होगा जो आपको इंटरसेक्शन से पता चलेगा, राइट। दूसरा इक्वेशन पे देखते हैं। 7x plus 5y equals to 46। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, x y के अकॉर्डिंग निकालते हैं। x की वैल्यू 0 पे क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, 46 by 5 एंड y की वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा, 46 by 7, 9.2 एंड ये होगा अराउंड 6.57, इतना होगा। इतना होगा। अब हमें देखना है कि कॉमन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं रफली सिंपलीफाई करना होगा, इक्वेट करके सेम करना होगा। ग्राफिकली अगर मैं सिंपलीफाई करूं, x में 10 और y में 10 ले लेते हैं। तो 0 2 का गैप कर लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे भी 2 4 6 8 एंड 10 हो गए बच्चे, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया एंड ये y एक्सिस हो गया। x की वैल्यू 0 पे y कितने, 7.14। x की वैल्यू 0 पे y कितने, 7.14। तो 7 होगा अराउंड दिस, लाइक एक पॉइंट ये बता देते हैं। और x की वैल्यू 10 पे y 0 है, ठीक है। देखोगे आप इसको कट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने 2 का गैप लिया, आप 1 का भी गैप ले सकते हैं। सिमिलरली x की वैल्यू 0 पे y कितना, 9.2, y 9.2, दिस इज 9 अराउंड 9.2 एंड y की वैल्यू 0 पे x कितना, 6.57। तो ये 7 हो गया, 6 हाफ अराउंड दिस इज द पॉइंट, जस्ट यू हैव टू मेक अ लाइन। ओके, दिस इज द आंसर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो ये जो इसका जो वैल्यू होगा, ये जो होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं कितना आता है। अब अभी क्या है, ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। चूंकि मैं नॉर्मल बोर्ड पे बना रहा हूँ तो आपको क्या करना है, रफली चेक कर लेना। जैसे क्या, दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ। इससे अगर मैं 7 से इंटू करता हूँ इसे 5 से, तो 35x प्लस 49y इक्वल टू 350 होगा। इसे 5 से 35x प्लस कितना होगा बच्चे, 25y, तो 46 इंटू 5
क्योंकि इसे हमने क्या किया, इक्वेट करने के लिए 7 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 46 इंटू 5 सॉरी 230, 5 से इंटू कर 30 एंड 200। अब मैं माइनस करता हूँ, अगर ये और भी कैंसिल, ये कितना होगा 24, एलिमिनेशन मेथड है जो आगे आप पढ़ोगे, इक्वल्स टू 120, तो y कितना होगा 5, 120 बाय 24, 24 5 जा 120। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है b से, तो y हमारा 5 हो गया, तो y के बाद 24 5 जा 120, ठीक है, y क्या मिला 5 मिला, तो y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 35, 50 माइनस 35, 15 बाय 3, ये होगा 3, x की वैल्यू 3। अराउंड देखो, आप देखोगे डॉटेड लाइन करके ये 3 के बीच आ भी रहे, ये 3 होगा, दिस इज योर आंसर, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, राइट। सो दिस इज आंसर, और ये ग्राफिकल मेथड हो गया। Right? So basically, first of all, you have to make the linear equation of two variable। जब आप दो इक्वेशन बना लोगे तो आपको चेक करना है कि हमारा आंसर कैसा होगा, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, दोनों ये कंडीशन ट्रू होगा, इसका मतलब होता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में टोटल बच्चे 7 क्वेश्चन है, हम लोग 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस वीडियो में। बेसिकली ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन इज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Now we have to compare these two equations by this, इसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। हमारा a1 कितना मिला, equals to 5, b1 equals to -4 and c1 equals to 8. Similarly, a2 equals to 7, b2 equals to 6 and c2 equals to -9. Therefore, a1 by a2 कितना होगा, 5/7 होगा बच्चे। b1 by b2 कितना मिला, -4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। तो देखो दोनों मैच तो कर नहीं रहा, तो क्या लिखोगे आप, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो थर्ड को कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, मैं बार बार लिख रहा हूं, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे हमें याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट होगा एक कॉमन पॉइंट हो गया, सिंगल सॉल्यूशन।
ऐसी सिचुएशन इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं बच्चे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे? 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। ओके, 24 इक्वल, हाँ, अब आप निकाला a1 by a2, तो 9 by 18, 1 जा 2 जा 1 by 2 हो गया। b1 by b2 इक्वल टू क्या होगा? 3 by 6, 1 by 2 हो गया। एंड c1 by c2 which is 12 by 24, 1 by 2 कैंसिल हो गया, 1 और 2। देखा तीनों कंडीशन में क्या आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है। मतलब देयरफॉर a1 by a2 which is equals to b1 by क्या हो गया? b2 is equals to क्या हो गया? c1 by c2 हो गया। all three are equal। a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। therefore हमारा रिजल्ट क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन जैसे यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहीं से अगला स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो अगर मैं इसको 2 से इंटू करता हूं तो 9x, 9 2 18, 3 2 6, 12 24। बेसिकली इसी इक्वेशन को अगर आप 2 से इंटू कर लेते हो तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसलिए क्या होता है? ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। जब ये कोइंसिडेंट लाइन होता है इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। शॉर्टकट लिख दिया था, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। जब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा रिजल्ट क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। मतलब जब भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में तो बच्चे क्या होगा? हमारा कंसिस्टेंट होगा। इसका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है और करना चाहिए आपको कि प्रैक्टिस में ऐसे लिखाना आपको यही था कि कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस। बट जैसे ही आप लिखते हैं इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इक्वेशन में बच्चे यहाँ पे 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। ओके, ये हमारा कंडीशन है। इसे देखते हैं। आप निकालो a1 by a2 कितना होगा? 6 by 2 which is 3। b1 by b2 कितना होगा? -3 by -1, क्योंकि y का आगे कोएफिशिएंट 1 है, -1 हो गया। और c1 by c2 कितना हो गया? 10 by 9। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस की जगह। मतलब क्या? इसका जो सॉल्यूशन होगा ऐसे होगा, कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। जब दो जैसे रेलवे ट्रैक हो गया बच्चे, वो पैरेलल लाइन की तरह होता है, उसमें क्या होता है? कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करता आपस में। ये क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। अगर ये पैरेलल लाइंस होगा इसका मतलब है क्या? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होगा, रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, राइट। तो दो चीजें था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, तीनों में 3 केस था, ठीक है। पहले वाले में यूनिक सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट होगा। दूसरे वाले में क्या था? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था, वे भी कंसिस्टेंट होगा। जैसे ही पैरेलल लाइंस हो गया मतलब आप कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे केस में बच्चा क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों को ध्यान रखना है किस तरह से हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में अप्लाई करना है। पेपर में 2 मार्क्स ले आएगा बोर्ड में।
2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने कंप्लीट किया है। आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली मैंने बोर्ड पे बताया, जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे और पॉइंट का ध्यान रखना, जैसे मैंने 0 और 0 लिया था, इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर एक्सिस पे रियल पॉइंट आपको मिलेगा, तो इजी होगा सिंपलीफाई करना। तो आई होप यू लाइक द वीडियोस। बच्चे कुछ टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, बट अब मैं कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे इस चैनल पे, और आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से कंसेप्ट दी जाएगी। और कोई भी पर्सनल डाउट अगर है किसी बच्चे का, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट की जाएगी। और मेरा नंबर भी अवेलेबल है, आप पर्सनली बात कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share with your friends, and also share with your friends so that they have to learn mathematics from this channel. The channel is basically used for mathematics, to learn mathematics. We will try to give you more and more concept as well as important question for upcoming exams. And thank you so much for watching. Have a good day. Kindly support the channel. Please like, subscribe and share. Thank you. Have a good day. Thank you.